हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतनी साधनाएं बताई हैं। अगर उसमें से हम छोटी छोटी साधनाएं भी करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। माँ दुर्गा का आगमन हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान कर सकता है। ज़रूरत है थोड़ी मेहनत की। आइए धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए अर्थात सुख समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय आज मैं आपको शेयर करती हूँ। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप चाहें तो 9 दिन भी लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। ना कर सके तो किसी भी दिन आप नित्य कर्म से फ्री होकर माता रानी के समक्ष बैठ जाएं। एक लाल कपड़ा ले लें, सिल्क का हो या कॉटन का हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक कपड़ा नहीं होना चाहिए। 27 कमल गट्टा ले लें जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रौली और चावल ले लें। घी का दिया साथ में रख लें। आराम से लाल आसन के ऊपर विराजमान होके सबसे पहले अपने गुरुओं का स्मरण करिए। गुरु स्मरण के पश्चात भगवान गणपति जो प्रथम पूज्य हैं उनका स्मरण करिए और उसके पश्चात घी का दीपक माँ के सीधे हाथ की तरफ, अपने हाथ के उल्टे तरफ अर्थात माता रानी के सीधे हाथ की तरफ एक चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर घी का दिया रखिए और उसे पूरे मन से, पूरे भाव से प्रज्वलित करिए, क्योंकि दीप ज्योति ही ऐसी है जो हमारे कर्मों की साक्षी है। उन्हें प्रणाम करिए, अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ाकर उस ज्योति को प्रणाम करिए। उसके पश्चात में अपने सामने, माता रानी के सामने, उस कपड़े को, जो छोटा सा रुमाल हो सकता है, सुंदर सा मखमल का कपड़ा हो सकता है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है या फिर कॉटन का कपड़ा हो सकता है, कहीं से फटा हुआ ना हो, कुछ लेस लगी हो, गोटा लगा हुआ हो तो और भी सुंदर है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुंदरता भी बहुत पसंद है। उसे भी अब माँ के सामने रख दीजिए। 27 कमल गट्टे को एक कटोरी में रखिए। उसके पश्चात हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, आप माँ स्वरूप हैं और माँ हमेशा बच्चों का कल्याण करती हैं। माँ, हम बच्चों को भी, मुझे और मेरे परिवार को भी अपनी शरण में लीजिए और हम पर आपकी कृपा करिए। मेरा और मेरा पूरा परिवार सुख, शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त करे। ऐसा संकल्प लेके मन में पूरे भाव से सबसे पहले एक कमल गट्टे को उठाना है, अपने बाएं हाथ में रखना है। उसके ऊपर इस तरह से हाथ रखकर आप 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उच्चारण करके सुनाती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर से उच्चारण करके बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ऐसा पहले कमल गट्टे पर 9 बार उच्चारण करिए और उस कमल गट्टे को उस जो लाल कपड़ा हमने बिछा रखा है उसके ऊपर रख दीजिए। दूसरा कमल गट्टा उठाइए, हाथ रखकर 9 बार वापस उच्चारण करिए, उस कपड़े पे रख दें। इस तरह से जो भी 27 कमल गट्टे आपने कटोरी पे रखे थे, एक एक करके अपने हाथ में रखते जाइए, सीधे हाथ से कवर करके 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए और उस कपड़े में रखते चले जाइए।
27 × 9 टाइम आप उच्चारण करने के बाद 247 का काउंटिंग बनता है, जिसका टोटल भी 9 होता है। और 9 हमेशा नेम और फेम को बढ़ाने वाला नंबर है। तो सारे 27 कमलगट्टे वहाँ पे एकत्र हो जाएंगे। उसके पश्चात उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मौली धागा, जो इस तरह का लाल धागा आता है, वो धागा चढ़ाएं, धूप दीप करें, नैवेद्य मिश्री का नैवेद्य या फिर किशमिश का नैवेद्य अर्पित करें और माँ का स्वरूप मानकर उसे रात भर उस कमरे में ही छोड़ दें। सुबह उठकर वापस नित्य क्रम करने के पश्चात उसे उस कपड़े में एक पोटली बनाकर लाल धागे से बांधकर आप अपने लॉकर में या जहाँ भी आप कैश और धन संपदा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। और दिवाली, धनतेरस या इस तरह के त्यौहार में वापस उसे दीप धूप अगरबत्ती वगैरह दिखाकर उसका पूजा करते चले जाइए। आप देखिएगा माँ का स्थिर वास आपके घर में हो जाएगा। अगर आपको मेरे ये उपाय अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ अर्थात अलका बिरदी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जीवन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित हो। थैंक यू सो मच।